कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। बॉम्ब का जमाना है, उड़ा दो सारे को। मैं तो जब ऐसी जगहों पे आता हूँ ना, मैं तो निशब्द हो जाता हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता। पूरे उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ आपको, बहुत से लोगों को क्या 99% लोगों को पता ही नहीं है कि कुछ इस तरीके का प्रोग्राम चल भी रहा है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के वो प्रोग्राम चल रहे हैं, उन्हें पार्टिसिपेट करो। लेकिन लोग देखने में क्या उत्सुक है पता है आपको? लड़ाई दंगा या कोई वैसी चीज़ें देखने में इच्छुक रहते हैं। कभी भी कोई अच्छी चीज़ देखने का कोई इच्छुक है ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ, मेरी तरफ से जितनी जागरूकता फैली जा सके मैं फैलाऊँगा, और जब तक मेरे सांस है तब तक फैलाऊँगा। हाँ, अड़चने आती हैं लेकिन कोई बात नहीं। इसीलिए मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि आप लोग अपने अंदर की जो क्वेश्चन होते हैं उनको निकालो, पूछो। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक सामने वाला जवाब कैसे देगा? यदि आपके घर से अभी भी आपको कोई लेना है तो आप चले जाओगे या थोड़ा गुस्सा दिखाओगे? बताओ जी जरा साहब, देखिए कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों से दूर रहना चाहता हो। अगर उनको पीड़ा नहीं दी गई है तो माँ बाप का लगाव बढ़ते दम तक अपने बच्चों के साथ होता है। मगर बच्चे उस तरह के हालात पैदा करें, ऐसा व्यवहार करें, तो ज़रूर है कि माँ बाप उनके साथ ही रहना चाहेंगे। उनकी खुशी होती है, क्योंकि आप बताइए जो सेकंड जनरेशन है उससे इतना प्यार नहीं होता जितना थर्ड जनरेशन से प्यार होता है। ये तो है। कहते हैं अब अबे तो मूल से तो ब्याज प्यारा है, और देखा जाता है, देखा है, प्रैक्टिकल है ये। तो अगर घर में तीसरी पीढ़ी मौजूद है तो माँ बाप का, वो बुज़ुर्गों का दिल तो वहीं लगेगा। यहाँ भी रहते हैं लेकिन उनको याद भी करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो बुला नहीं रहे तो हम उन्हें याद ही ना करें, ऐसा उनकी याद तो आती है। लगाव तो है जब तक जीवित रहे। और मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे मैंने बहुत सारे मैसेज उसको किए। मैंने उसको डांटा भी, चिल्लाया भी कि अगर आपकी माता जी की डेथ हो जाए इस पीरियड में तो हम कहाँ इन्फॉर्म करेंगे, कैसे बताएंगे? कम से कम एक नंबर तो हमारे पास ऐसा छोड़ दो जिससे कि हम तुम्हें इन्फॉर्म कर सकें। लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं। एक बार आया था कि मैं बेंगलोर आई हुई हूँ अपने हस्बैंड को लेके इलाज के लिए, और वो माता जी मुझे डेली आके मुझसे कहती मेरी बेटी से बात करा दो, मेरी बेटी से बात करा दो, मुझे जाना है। वो मतलब खबर भी नहीं लेना चाहती, और माँ को लगता है कि वो मुझे लेने आएगी। तो ऐसे लोग भी हैं। ममता कभी खत्म नहीं होती। तो याद तो आ गई है परिवार, आती है। वो आज भी मेरे से लड़ रही थी कि तुम नहीं कराती हो बात। वो तो करना चाहती है लेकिन तुम नहीं कराती हो, तो उनको लगता है कि मैं जानबूझ के बात नहीं करा रही हूँ। तो ऐसे लोग भी हैं। ही जिंदा रख रही है। उनको अभी भी लगता है कि वो आएगी मुझे लेने, और मतलब मुझे लगता है कि उसने बस पल्ला झाड़ लिया छोड़ने के बाद। नहीं तो फोन पे बात तो कर ही सकते हैं कम से कम। बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं सर। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो हो रहा है ना, शायद आप सब लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जो हाई एजुकेशन है ना, इसके पीछे ये सब हो रहा है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, गांव से निकल आए बाहर, और अगर कोई छोटे शहर में है तो बड़े शहर जा रहे हैं बच्चे को पढ़ाने। माँ बाप से दामन ही छुड़ा लिया है बिल्कुल। बच्चों को कभी मतलब जब छुट्टियाँ होती है तब भी दादा दादी के पास बुला, मतलब मिलाने नहीं ले जाते। शादियाँ होती हैं वहाँ भी नहीं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे दादा दादी हमारे माँ बाप के लिए इंपॉर्टेंट थे? और जब दादा दादी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो बच्चों के लिए आप क्यों होंगे? आप हमेशा उनसे कहते हो एजुकेशन चुनो, कैरियर चुनो, और बड़े होकर अगर वो कैरियर चुन रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। आप हमेशा से एक ही चीज़ उन्हें बता रहे हैं और वही चीज़ अगर वो चुन रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो कहीं ना कहीं बड़ों की भी कमी होती है सर। कमी है, बिल्कुल कमी। संस्कार सबसे बड़ी चीज है मेरे साथ, संस्कार। बिल्कुल हम मानते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। आप एजुकेशन दे दोगे, अच्छा करियर उनको दे दोगे, उसके बाद उन्हें पता ही नहीं है कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, तो वो तो एक ही ट्रैक पे चले जा रहे हैं, करियर करियर करियर। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, यही हो रहा है सब बस, और एक ही चीज़ पे फोकस है इस समय। बस मेरा बच्चा जो है बस बढ़िया जॉब, विदेश चला जाए बड़े खुश होते हैं, हमारा बच्चा विदेश में रह रहा है, खुद दूसरों के सहारे हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं इसका हाँ मतलब उसमें आपका लॉस कितना हुआ है इसका उनको अंदाजा ही नहीं है। एक अभी का केस है, अभी एक हफ्ते पहले ही एक लेडी हमारे यहाँ आई। आपको सबको याद होगा बाबा, एक नरेंद्र मेहता इस वाले हॉल में रहते थे, नरेंद्र मेहता। तो वो उनको फिर यहाँ से हमने ऊपर पागलों में शिफ्ट कर दिया था जब वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद साउथ अफ्रीका में उनकी लड़की रहती थी। अभी एक हफ्ते पहले उसको कहीं से पता चला कि हमारे यहाँ रहते हैं, और उनकी डेथ हो गई नवंबर में ही। अब वो ढूंढने आई थी बाद में। तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का, ऐसी एजुकेशन का, ऐसे करियर का, जिनको मतलब यही नहीं पता कि हमारे माँ बाप मर गए हैं, जिंदा हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी पुरानी खबर नहीं है। एक और इसी से मिलती जुलती खबर भी है कि एक जो लड़के हैं उसकी बहू बाहर विदेश में रहते थे और माँ बाप घर में डेथ हो गई उनकी। हाँ। और पता नहीं कितने दिन हो गए और बॉडी कंकाल मिला उनको। अच्छा। आसपास के लोगों को जो फिर जब वहाँ से जो है वो स्मेल आने लगी तो उन्होंने जाके देखा घर में, तो देखा कि उनकी मौत हो गई और बच्चे को कोई खबर ही नहीं है कि ऐसा हुआ है, और वो विदेश में है। और वो हमारे यहाँ पे लावारिस कंडीशन में आई थी कि उनका कोई है ही नहीं। बेटी मतलब साउथ अफ्रीका में रहती है, लेकिन हमारे पास लावारिस में आई, लावारिस में मर गए, लावारिस में ही अंतिम संस्कार हो गया उनका। तो एजुकेशन ज़रूरी है,
पढ़ाई में तो योगदान माँ का था ही, बिल्कुल। लेकिन वो तो भूल गई अगर तेरे साथ कोई भाई तेरा कितना भविष्य बनाया है तो तू उसका भी बाबा जी थे, बाबा जी यहीं पे। और जब वो बताते थे मतलब उनकी कंडीशन देख के हमें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया था एक बार कि मेरी बेटी विदेश में रहती है, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि भरोसा ही नहीं कर पा रहा कोई कि इनके बच्चे विदेश में रहते होंगे। जिन माँ बाप ने आपको मतलब इस लायक बना दिया कि आप विदेश में जाके जॉब कर सकते हो, अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट सकते हो, आपने उन्हीं को भुला दिया। उनको मतलब उस कंडीशन पे ला दिया कि सड़कों पे भटक रहे हैं वो। तो बस आप सबको बस यही कहना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट, संस्कार भी ज़रूरी है। मैम मेरा ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपके जैसे वृद्धाश्रम के बाहर एक प्राइवेट कॉलेज है, भाई बच्चों का स्कूल है, तो आप उनको भी कुछ सीख देते हो, आप मिलवाते हो अंकल इनसे सबसे? आपने एक कहावत सुनी होगी कि चराग तले अंधेरा। तो हमारे यहाँ बहुत बहुत दूर से स्कूल के बच्चे आते हैं, लेकिन पास वाले स्कूल के बच्चे कभी नहीं आते, कभी इनसे कभी बात नहीं करते, कभी पूछने नहीं आते। और लेकिन दूर दूर से बहुत लोग आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं स्कूल से। तो एक बार आप प्रिंसिपल से बात करिए कि महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार बच्चों के साथ बातचीत करवाएं उनको। आपकी बात अच्छी लगी मुझे, मैं देखती हूँ। अगर उनका अपना हेडेक है, उनका आउटलुक है, वो भेजें ना भेजें उनकी बात भी हम कैसे कहें उनसे कि आप भेजा करो। ये भी क्वेश्चन। अब बच्चे हैं तो सर हर साल नए नए एडमिशन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नए बच्चे भी आते हैं। टीचर्स हैं, कम नहीं है वो, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कम से कम टीचर तो आ ही सकते हैं एक बार। सोच में होना चाहिए कि हम बच्चों को यहाँ मिलाएं। वो कहावत सही है कि चराग तले अंधेरा होता है। आपने देखा होगा कि गंगा जी के आसपास के लोग कभी गंगा नहाने नहीं जाते, दूर दूर से जाते हैं। तो दूर के ढोल अच्छे लगते हैं सबको। बाहर से आ जाते हैं, बच्चे आते हैं, पूछते हैं, बातें करते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए आपको भी। अभी एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत लोग आशीर्वाद, बच्चे आते हैं स्कूल से आशीर्वाद लेने आते हैं सबसे कि हमें एग्ज़ाम में मतलब पास हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दो। अच्छा। लेकिन पास के बच्चे कभी नहीं आते। चलिए ये वाली पहल मैं स्टार्ट करूँगा। मैं जाऊँगा इनके पास, देखता हूँ क्या हो सकता है। जैसा अभी एक आंटी है वो पढ़ी लिखी है हाँ। काफी, तो एक बार ऐसा भी हो सकता है कि हाँ बच्चों को भेज दिया जाए, कुछ बच्चा समझिए। बच्चे घर जाके फिर बताएंगे अपनी फैमिली से कि पापा आज हम वृद्धाश्रम में गए थे, हमारे घर के बाहर है। वे उनके तक भी आपकी कुछ बात पहुँचेगी, उनको भी लगेगा कहाँ माता पिता कितनी बात जरूरी सही है। है आपकी, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों। पहले जो शिक्षक होते हैं वही माध्यम होता है बच्चों का कि हर चीज़ से अवगत कराया जाए। बहुत बड़े माध्यम होते हैं जी वो। जी। माँ के बाद हमारा तो पड़ोसी जो स्कूल है, ये जो प्राइवेट वाला आप जी। देख रहे हैं, हमें यहाँ पे 10 साल हो गए सर, और हमने कभी इस स्कूल में झंडा फहराते हुए नहीं देखा। अरे ना 15 अगस्त को, ना 26 जनवरी को छुट्टी रहती है इनकी। तो जब वो मतलब भारत के ही लिए कुछ नहीं हाँ। सोच रहे, अपने देश को ही कुछ नहीं मान रहे, तो बुजुर्गों को क्या मानेंगे। हाँ ये तो है। आप मुझे बताइए, इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कैसे जानेगा कि 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या वो है, देश के प्रति कुछ नहीं जान पाएगा वो। क्या है, राष्ट्रीय फेस्टिवल क्या होते हैं, कैसे जानेगा वो। ये तो सब जगह ही होते हैं यहाँ पे। हमें यहाँ 10 साल हो गए, हमने कभी भी यहाँ पे नहीं देखा बच्चों को आते हुए। हाँ ये प्राइवेट ही है। है, ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल प्राइवेट है। सरकारी से आते सरकारी हैं। में तो होता है, इसमें सरकारी प्रोग्राम में भी होते होते हैं, ये तो सरकारी में तो हर जगह ही होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि एक साइड प्राइवेट स्कूल, ठीक है, और एक साइड आपका सरकारी, और बीच में आश्रम, ठीक है। और यही एक तरीके से हमारे देश के क्या हैं, भविष्य हैं। बिल्कुल। चाहे वो इस स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे सरकारी में पढ़ रहे हो। अगर ये देख देख के भी अगर नहीं सीख पा रहे, तो इससे बड़ी हमारे लिए असफलता क्या हो सकती है। अब ये असफलता हमारी नहीं है, इसमें मैं असफलता कहूँगा यहाँ के अध्यापकों की। क्या अध्यापकों के लिए कितना अच्छा मौका है कि वो यहाँ रहते हुए शिक्षा के साथ साथ ये संस्कार भी दे सकें कि तुम लोगों की तरफ से ये काम नहीं होना चाहिए कभी। लेकिन अगर अध्यापक अगर चाहे तो मुझे लगता है कि यहाँ से बच्चे को आसमान तक लेके जा सकता है, क्योंकि अध्यापक ही सब कुछ है हमारी नज़र में। कहते हैं कि अगर जैसे 10वीं क्लास में कोई बच्चा होता है और हम कहते हैं बेटा तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, अरे आप 10वीं क्लास से क्यों स्टार्ट करा रहे हो उसको। जो छोटी क्लास से पढ़ना स्टार्ट हुआ तब से आपने उसको क्या खिलाया, मोबाइल देख ले, इसमें वो टॉम एंड जेरी दिखाओगे आप उसको, तो कैसे बच्चे की जो है जड़ मजबूत होंगी। आपने अगर शुरू से ही उसको अच्छा ज्ञान दिया होता, परमात्मा के बारे में बताया होता, भगवान के बारे में, बड़े लोगों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, उसमें वही चलाए होते मोबाइल में,
तो आज उसको अच्छा ज्ञान होता। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मैंने भी देखा है कि घर वाले क्या करते हैं, माँ होती है, बाप हो, जो भी होते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। अगर बच्चा काम करने नहीं दे रहा है तो उसको फोन एक्सक्यूज होता है। तो इसका मतलब जो पहले ज़माने की जो महिलाएं हुआ करती थी, जो हमारी माता जी पिताजी जो भी हमारे बुजुर्ग थे, अम्मा दादी थी, वो तो काम कर ही नहीं पाई आज तक कभी। फिर सर वो पहले अपने बुजुर्गों को अपने पास रखते थे। बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि जो पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो अपने पोता पोती इतना वो रहता था उनको लगाव कि वो माँ बाप के पास छोड़ते ही नहीं थे, वो अपने पास ही रखते थे 24 घंटे कि बेटा मैं ही खिलाऊंगा, तुझे टेंशन मत ले। और बच्चे इतने मस्त रहते थे उस समय, अपने दादा और दादी और नाना नानी के पास इतने खुश रहते थे कि मतलब वही संसार है उनका। माँ बाप को तो एक पल को वो भूल भी जाया करते थे। अब छुट्टियों में बच्चा कहाँ जाता है, बाहर घूमने, कभी नैनीताल जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। अब वो रहा ही नहीं समय कि उनको गांव दिखाया जाए। सर पहले के टाइम में जब हमने देखा हमारी दादी के टाइम पे लेडीज़ें मतलब अनाज को पीसती भी थी, पीसने के बाद खाना बनाती थी, और ना कोई मिक्सी थी, ना प्रेशर कुकर था, कुछ भी नहीं था। फिर भी घर का खाना बनाने के बाद वो स्वेटर बना लेती थी, कुछ और भी अलग से काम कर लेती थी, और 4-4 5-5 बच्चों को भी पाल लेती थी। और आजकल सर बच्चा भी एक होता है और सुविधाएं भी इतनी हैं, उसके बाद भी उनके पास टाइम नहीं है। बहुत बदलाव है पहले से, बहुत ज़्यादा। हाँ उनके लिए तरीका नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों तक ये बातें पहुंच जाएं कि बिना बुजुर्गों के कुछ नहीं, इनका अगर आशीर्वाद नहीं है तो आप अगर महल भी बनाए हो ना तो वो भी राख हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जिसके पास कुछ नहीं होता और आशीर्वाद होता है, उसने हमेशा ही जो है आसमान छुआ है, सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद से। लोगों की बस खाली क्या होनी चाहिए, आशीर्वाद बस। अगर आप लोगों के दिल को जीत लिए मतलब आपने संसार जीत लिया। करना पड़ता है। मेरे ना एक टीचर हैं ग्रीस सर, वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उनकी एज होगी अराउंड 65 के अंदर। वो ना उन्होंने भले ही उन्होंने किताबी ज्ञान दिया हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा उन्होंने किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग उसके वो तो दिया ही दिया, उसके अलावा सामाजिक ज्ञान जो दिया है ना वो सबसे ज़्यादा दिया है। वो हमेशा कहते थे कि तुम ये मत सोचो कि तुम कल क्या करोगे, वो ये सोचो कि तुम अपनों के लिए आज क्या कर रहे हो। कहते हैं ना कि 70-75 साल का बुजुर्ग आपके लिए क्या कर सकता है। जी कुछ लोगों के लिए तो बेइज्जती हो जाता है वो कि अरे ये क्या करेंगे हमारे लिए, लेकिन अगर उसको देखा जाए, आप अपने घर में किसी भी बुजुर्ग को, ऐसे बुजुर्ग को आप चारपाई पे छोड़ जाओ जो चारपाई से उठ नहीं सकता, और आप अपने घर के सारे मेंबर कहीं भी घूमने चले जाओ, लेकिन आपके पड़ोसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके घर में घुस जाएं, तो वो ज़्यादा नहीं तो आपके घर की चौकीदारी तो कर ही सकता है। जी तो बुजुर्ग कभी भी बेस्ट नहीं होते, कभी भी वो मतलब ऐसे नहीं है कि उनसे कुछ भी ले नहीं सकते। बिल्कुल। बाकी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपने जो हमें इतना बड़ा संदेश दिया है ना, हम आगे चलकर औरों को बताएंगे, हमारी जो जनरेशन है उनको भी बिल्कुल, बताएंगे, आसपास में भी समझाना है। बताने में अंतर है और करने में अंतर है। जी पहले खुद करो, ज़्यादा खुशी। देखिए खुद का कॉलर साफ नहीं है ना, जी सर। दूसरे का कॉलर पे जो उंगली नहीं उठा सकते हो आप। जी सर। ठीक है? अगर आप, मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर आप अपने अंदर सुधार ले आए ना तो सुधार स्वतः ही सामने हो जाता है। जी सर, हम करेंगे तो सामने वाला भी ठीक है करेगा। ना? आप अपने से शुरुआत करो, ओके सर। तो जब आपसे शुरुआत हो जाएगी ना तो आगे चल के वो जो पेड़ खड़े होंगे ना वो अच्छे ही होंगे। बिल्कुल सर। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि बिल्ली और कुत्ते की दोस्ती कभी नहीं होती, लेकिन आजकल वो भी हमें देखने को मिल रही है। घर में कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, पैरट भी है, सब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन इंसानों ने मतलब सबको पीछे छोड़ दिया। अगर कोई पेट भी पाल रहा है उसकी भी तो सेवा कर रहा है वो, ऐसे ही माँ बाप की भी कर ले। अरे देखो ना, गाड़ियों में कुत्ते घूम रहे हैं और माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। जी उनको टहलाने ले जाते हैं और माँ बाप घर पे छोड़ के क्या पड़े रहो। हाँ बोले, आप बोले, आवाज़ आ रही है? हेलो, आ रही है? हाँ आ रही है। मैडम नमस्ते। आप सबको, आप इन बच्चों को सिखाने आए हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। बस दुआएं ये आप लोगों काम कोई नहीं कर रहा जो आप कर रहे हो। एक मैं ये कहूँगी, बच्चे अपने माँ बाप को कभी अकेले ना छोड़े। आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, इसीलिए तो आए हैं आपके पास, तो इसीलिए आए हैं। तो मैं एक वीडियो देख आई तो तुम तो सबको हंसाती हो, हंसाओ इन बच्चों को, कब से ऐसे बोल रहे हैं। हाँ वही तो कह रही आप रोए नहीं। इतनी देर से बोर हो रहे बच्चे। करोड़ रुपए का भी ये असली उठना नहीं हो सकता है ना।
ऐसे तुम बच्चे हो ना, जो हमारे अपने बच्चे हैं, कोई हमें कितना भी खिला रहा है हाथ से, बहुत प्यार कर रहा है, जो हमारे अपने बच्चे हैं उनके सामने कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं होगा, है ना। तो अपनों से बिछड़ना मत, अपनों को दूर मत करना। जो तुम्हारी ज़रूरत है वो दुनिया में कोई नहीं पूरी कर सकता, नो कर वो कर, कोई भी नहीं। चाहे तुम उन्हें रूखी रोटी खिला रहे हो प्यार के साथ, जो असली जुड़ के आया था। 10 करोड़ का भी नहीं मिलेगा ये घुटना। लीजिए दुआ बताएं अपना, बोलिए। संगी साथी चले गए, दुनिया में कैसा बोल सारे कोई ना निभ्यो साथ, कह नानक इस विपद में देखना एक गोरखनाथ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये वो गिर गया। ठीक है सभी को राधे राधे, नमस्कार। आज ये मान के चलो आपकी वजह से ना इनका जीवन सुधर गया, बस कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाएंगे ये बच्चे अब, बस। कहते हैं ना चलती जिंदगी का नाम है, वही है। नहीं है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे बाद में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से रहें आप, ठीक है सभी। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। बम का जमाना है, उड़ा दो सारे को। ठीक है जी, नमस्कार जी। ठीक है। अरे पेट रही आप ऐसे, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, नमस्कार। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी आज आपको समझ में आ गया होगा जिंदगी की